बहुत दुखद घड़ी है, लेकिन स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी रजा मुराद साहब, कपूर फैमिली से आप बहुत अंदर तक आप जुड़े हुए थे। हिना, राम जी तेरी गंगा मैली और कई फिल्मों में आपने प्रेम न रोग। सिर्फ राज कपूर साहब के साथ काम किया, आपने ऋषि कपूर साहब के साथ भी काम करा। और सबसे बड़ी बात रजा मुराद साहब ये है कि जितना ज्यादा आप कपूर फैमिली को जानते हैं, शायद ही कोई उतना जानता होगा, क्योंकि आपके परिवार के भी कई लोग पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ भी जुड़े हुए थे। मुगले आजम की अगर हम बात करें तो अमानुल्लाह खान साहब जो कि राइटर थे, उन्होंने पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ में काम किया। और आपसे ज्यादा बेहतर कपूर फैमिली को कोई नहीं जान सकता, और आपके दुख का भी हमें अंदाजा है। क्या कहेंगे सर? इस बात में और कहना चाहूंगा आपसे, जी मेरे वालिद मरहूम मुराद साहब ने जी पृथ्वीराज जी के साथ मुगल आजम में काम किया था। राजा मान सिंह का रोल किया था मेरे जी जी वालिद मुराद साहब ने, जी और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, पृथ्वीराज जी की और मेरे वालिद साहब की। जी तो हमारा संबंध जो है वो बहुत पुराना है। जी और अगर मैं सिर्फ मेरी बात करूं तो मैं अकेला एक्टर हूं जिसने आरके की 3 फिल्मों में मुतवातिर मेन विलन का किरदार निभाया है। जी प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली और हिना। जी और 2 फिल्मों में ऋषि कपूर हीरो थे और मैं मेन विलन था। जी तो बहुत हमारी लंबी एसोसिएशन है। हिना से भी पहले मैंने एक फिल्म की थी लैला मजनू। जी उसमें ऋषि कपूर मजनू बने थे और मैं उसमें विलन था, मेन विलन था उसमें। जी तो मेरा उनका बहुत साथ रहा है। वो मेरे लिए सिर्फ एक हीरो या एक को एक्टर नहीं थे, या वो दोस्त नहीं थे। जी वो को एक्टर भी थे, वो दोस्त भी थे, वो साथी भी थे, वो एक हमदर्द भी थे, और वो एक परिवार के सदस्य भी थे। जी कई रिश्ते हैं, और वो एक अकेले ऐसे हीरो थे जिनके साथ मैं काम के बाद अक्सर बैठता था। हम लोग खाते पीते थे, दुनिया भर की हम लोग बातें करते थे। जी और उन्हें सच कहना और सच सुनना दोनों बहुत अच्छा लगता था। जी उन्हें वो लोग अच्छे लगते थे जो साफ गो होते थे, जो साफ बात करते थे जी और जो मुंह पे कहते थे। उन्हें चापलूस लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। जी चापलूसों को हमेशा वो दूर रखते थे। तो मेरे हमदर्द थे, और आखिर तक मेरा उनका जो है संबंध रहा है। मेरा उनका कम्युनिकेशन रहा है थ्रू व्हाट्सएप से हमारी बात की थी। जी और देखिए, एक बड़ा अच्छा उन्होंने जेस्चर दिखाया। अभी मेरे बेटे अली मुराद की वेब फिल्म हॉटस्टार पर आई थी, ढीठ जी पतंगे। जी तो उन्होंने ट्वीट किया, अली को मुबारकबाद दी मेरे बेटे को, और कहा कि 3rd जनरेशन आ गई है मुराद फैमिली की, जी और मुझे उम्मीद है कि अली जो है अपनी फैमिली की जो लेगेसी है उसे कायम रखेगा। जी बिना मेरे कहे हुए उन्होंने ये ट्वीट किया, जो जिससे मैं बहुत ज्यादा मैं मूव हुआ। मेरे दिल को इस बात ने बहुत छू लिया। तो और ऐसा भी हुआ था एक बार कि जब मुंबई में दंगे हो रहे थे जी और उन्होंने मुझे फोन किया, तो फोन मेरी मदर ने उठाया। जी तो उन्होंने कहा कि अम्मी, मैं चिंटू बोल रहा हूं, और आप किसी भी बात की आप फिक्र ना करें अम्मी, ये मेरा नंबर है। अपना नंबर दिया। तब तो मोबाइल नहीं होते थे। जी कि अम्मी, किसी भी बात की जरूरत हो तो अपने बेटे को याद कर देना, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा आपके पास। जी तो ऐसा हमदर्द था वो, ऐसा दोस्त था। अब ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं, ऐसे हमदर्द कहाँ मिलते हैं भाई? जी तो बिल्कुल रजा मुराद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे लोग अब ढूंढना मुश्किल है, ढूंढे से भी ऐसे लोग नहीं मिलते। और रजा मुराद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने बहुत करीब से ऋषि कपूर साहब को देखा है, उनके साथ कई फिल्मों में आपने काम भी किया है, और फिल्मों के बाद भी अक्सर आप उनके साथ में मिलते थे, अपने आपस के फैमिलीज की सब बातें डिस्कस करते थे। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कोई एक ऐसा किस्सा जिसे आप आज भी याद करते हैं। जब पहली बार उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, जी तो घर मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ा शानदार घर बनाया उन्होंने, और नाम भी उन्होंने अपने वालिदैन पर रखा घर का, कृष्णा राज। जी माँ का नाम पहले था। जी तो उन्होंने मुझे किचन दिखाया अपना, बावर्ची खाना, जी रसोई। जी
रसोई घर दिखाया। तो वो इतना बड़ा था, मेरे ख्याल से वो होगा 1200 स्क्वायर फीट का होगा। जी जी बन गया यार चिंटू, ये तो किचन नहीं है, तो फुटबॉल ग्राउंड लग रहा है, जी इतना बड़ा किचन। कहने लगे भाई देखो, हम खाने पीने के शौकीन हैं, हम खिलाने के शौकीन हैं, जी हमारा दिल बड़ा है तो हमारा किचन भी बड़ा होना चाहिए। जी तो हम लोग बहुत हंसे इस बात पर। तो मैं हमेशा उनके टच में रहा, और विडम्बना की बात यह है कि जब उनकी माता जी का निधन हुआ जी तो वो अमेरिका जा चुके थे इलाज के लिए, जी और वो आखिरी जो रसूमात थी वो उनमें शिरकत नहीं कर पाए थे। वो अब देखिए, माँ से बहुत ज्यादा अटैच थे, लेकिन अब होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, इंसान तो वहां आके मजबूर हो जाता है। हमारी मजबूरी ये है कि हम इतने करीब होने के बावजूद उनके आखिरी दर्शन नहीं कर सकते, जी उनके परिवार में जाके उनका दुख नहीं बांट सकते, जी अपना 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 दुख हम वहां तक पहुंचा नहीं सकते। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे हालात हैं। अब सुना है उनकी बेटी आने की कोशिश कर रही है दिल्ली से। अब वो कैसे आएंगी, कैसे आ पाएंगी, इसका तो कहना मुश्किल है। जी अगर सरकार सहयोग करती है या वो कोई चार्टर फ्लाइट लेती हैं जी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर परमिशन उनको मिलता है तो वो आ जाएंगी, अपने बाप की आखिरी दीदार कर लेंगी। और मुझे याद है कि जब हम प्रेम रोग के क्लाइमेक्स की शूटिंग कर रहे थे जी यहाँ पे पूना में, उनके फार्म में, राजबाग में, जी तो अपनी बेटी को याद करके एक दिन रो रहे थे। रिद्धिमा मुझे बहुत याद आ रही है, आई एम मिसिंग माई डॉटर वेरी। जी बहुत इमोशनल हो रहे थे और रो रहे थे अपनी बेटी को याद। ऐसे इंसान थे वो। बिल्कुल मुराद साहब, और इस मौके पर राज कपूर साहब की फिल्म मेरा नाम जोकर, जिसमें ऋषि कपूर साहब ने भी उनके बचपन का किरदार निभाया था, उसकी एक पंक्ति अक्सर याद आती है कि कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, ढूंढोगे तुम ढूंढेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। आज ये जो लाइनें हैं जो कपूर साहब की ही फिल्म की है, जिसमें खुद ऋषि कपूर साहब भी थे, आज उनके इस जीवन पर कितनी सटीक बैठती हैं? एक लाइन वो भी ऐड करूंगा जो आपने कहा, जी भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, जी रहेंगे यहीं अपने निशान। जी निशान तो वो छोड़ गए हैं अपने, जी बिल्कुल अपनी अदाकारी के बेहतरीन निशान छोड़ गए हैं, अपने काम के, अपनी फिल्मों के। वो निशान तो कभी मिटने वाले नहीं है, वो तो अमिट निशान है। जी। और एक शेर है कि यूं तो आते हैं लोग जाते हैं जिंदगी में हजार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। जी बिल्कुल। ऋषि कपूर के काम ने, ऋषि कपूर की अदाकारी ने, ऋषि कपूर के डांसेस ने, ऋषि कपूर की फिल्मों ने जी जो नक्श छोड़ा है वो अमिट नक्श है, वो कभी मिटेंगे नहीं। बिल्कुल मुराद साहब, आपने सही कहा, कुछ ऐसे निशान वो छोड़ गए हैं जो कभी नहीं मिट सकते और अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। फिलहाल सर, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।